हेलो स्टूडेंट्स। मैं सिद्धू सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं SSY एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में। मैं आपके लिए आज 13वीं चैप्टर का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका ऑब्जेक्टिव मैं आज बताने जा रहा हूं। जो VVI क्वेश्चंस है इसको बिना स्किप किए हुए आप देख सकते हैं, और बिना स्किप किए हुए अगर देखते हैं तो आपको अंत में मिलते हैं 3 ऐसे प्रश्न जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 100% गारंटी है कि वो आएंगे आएंगे। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को। चलते हैं हम प्रश्न की। यहाँ लिखा है कि अर्धगोले के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला जो होता है उसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला इस प्रकार का होता है जिसमें ये सतह और ये सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो कटा हुआ भाग प्लेन सतह सब मिला करके होता है 3πr²। 3πr² होता है। तो इसमें जो है आप बी वाले ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उसके क्षेत्रफल का, उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये आयतन का अनुपात जो होता है ये क्यूब में होता है। आयतन होता है क्यूब में और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ये किसका क्यूब है, यानी ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। अब इसका ये तो r का आ जाएगा, r का अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:3, लेकिन हमको क्षेत्रफल का अनुपात करना है। अब इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका होता है 9। तो 4:9 वाले ऑप्शन में हम जैसे डी वाले ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ऐसे स्थिति में जब अनुपात है आयतन का और क्षेत्रफल का पूछा जाए तो ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है। मतलब एक शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। ये शंकु है, इसकी ये त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है। तो उसका आयतन बराबर क्या सूत्र होता है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3πr²h, जैसा कि आप जरूर याद किए होंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं, काला कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 π/cm² है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 144 π/cm² है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो ये होता है 4πr²। ठीक है, 4πr²। तो यहां पर जो है यही बराबर है 144 पाई। ठीक है, तो पाई और पाई बराबर के आर पार में कट जाता है। इसको भी हम काट सकते हैं 4 से, अगर काटते हैं 4 तिया 12 और 4 छके 24 यानी 36 बार में। यानी आप r² बराबर 36 लिख सकते हैं। 36 स्क्वायर उड़ाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो r बराबर 36 का रूट कितना होता है 6। तो इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो आप देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ए वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर लिखा है अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन क्या लिखा है आयतन, ये है 19,404। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे है वही लिखे हैं। अब इसका देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है। तो 2/3 πr³ ऐसा होता है। ठीक है, यही बराबर है 19,404। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेना है क्या। तो यहां पर लिखना है 2/3 गुना पाई के बदले 22/7 लिखिए, गुना r नहीं मालूम है तो r³ पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो 19,404। अब r³ को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। 19,404 इधर है, ऊपर वाला नीचा भेज दीजिए, यानी 2 गुना 22 नीचे भेज दीजिए, 2 गुना 22, और नीचे वाला जो है ऊपर भेज दीजिए 3 गुना 7, ऊपर चला गया। अब इसको काटिए। काटने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि
यहाँ 22 से काटते हैं तो आएगा 11 से ही काटते पहले, 11 दूनी 22, और यहाँ से काटते हैं 11 एकम 11 बच गया 8, 11 सते 77, और बच गया 77, 3 4 7 बच गया 7, 11 छके 66, 11 चौके 44, ऐसा हो गया। अब फिर से इसको करते हैं तो 2 से ही काटते हैं तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और इसको जो है फिर से 7 या 21, यानी इसको हम लिख सकते हैं 441 गुना 21, नीचे तो कुछ नहीं बचा है। तब इसको जो है 441 को यानी आर क्यू बराबर लिख सकते हैं, 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 21, 21 गुना 21 गुना ये लिख सकते हैं 21, यानी आर क्यू। जब इसका ये उड़ाएंगे तो इस पर करनी आ जाएगा, और ये करनी उड़ जाएगा। ये यहाँ जब 3 पावर रहता है 21 गुना 21 गुना 21 3 बार, तो करनी और रूट खत्म हो जाता है, तो बच जाता है सिर्फ 21। क्या बच जाता है? सिर्फ 21, यानी आर बराबर जो है 21 सेंटीमीटर है। अब इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 लिखिए, गुना पाई के बदले लिखिए 22/7, गुना आर जो है आपका 21 सेंटीमीटर है, तो 21 गुना 21 दो बार लिखिए, 7 तिहाई 21, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कट गया। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 गुना 21। इससे फिर से हम गुना कर सकते हैं, तो 21 ये आता है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें यहाँ ए वाले ऑप्शन में ही 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप ए वाले ऑप्शन को टिक लगा लीजिएगा। देखिए ये VVI क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आपको परीक्षा में जो है स्किप करना, जिस तरह से आप मेरा वीडियो स्किप कर देते हैं उसी तरह से आप उसको स्किप कर दीजिएगा। वो इसलिए कि पहले आप सबसे जो हल्का हल्का होगा, जो तुरंत बनेगा, उसी को बनाइएगा, इसको पहले स्किप कर दीजिएगा। जब सब हल्का वाला बन जाए तो ये आपको आ रहा है, और इस नियम से आपको जब समय बच जाए तब इसको बनाना है, वरना देख लीजिए इसका बड़ा प्रोसेस होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। इस वजह से आप जो है इसको स्किप कर दीजिएगा, बाद में इसको बनाइएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसकी भुजा हमको मालूम होना चाहिए। तो घन है, तो घन का आयतन है, घन का आयतन ये दिया हुआ है 2744। तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर 2744 दिया हुआ है। इसके सूत्र के बराबर जो है ये दिया हुआ है। अब जैसे हम क्यूब करते हैं तो इस पर करनी आता है, करनी को हटाने के लिए जो है हम इसका किस चीज का क्यूब है वो पता करते हैं। वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2744 का ये गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26, 7 2 ऐसा आएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छके 12, 2 8 16, 2 छके 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 4 3। अब जो है ये 7 से लगेगा, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7। यहाँ देखिए 2 का भी जोड़ा 3 जोड़ा लग रहा है, और 7 का भी 3 जोड़ा लग रहा है, यानी 2 गुना 7 होता है, 7 गुना 14, यानी 14 पर पावर 1/3 का ये जो करनी है, तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाता है, तो बच जाता है भुजा बराबर बच जाता है 14। भुजा बराबर क्या बच जाता है? 14। अब यहाँ पर 14 जो है 14 के अनुसार हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा कितना है? तो 14, 14 का स्क्वायर,
होता है 196, यानी 6 गुना 196। इसको गुना कीजिए, 6 छके 36, 6 नमा 54, 3 57 और 6 और 5 11, 1176 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा। तो ये देख लीजिए डी वाले ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ है। डी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त यानी आर बराबर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन यानी एच जो है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बेलन है, क्या है? बेलन है। ऐसा ऐसा बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या जो है 80 सेंटीमीटर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहां हम लिख लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। अब बटा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, ऐसा। तो यह क्या है कि देख पा रहे हैं कि 2 और 2 कट गया, पाई और पाई भी कट गया, आर और आर भी कट गया। तो यहां पर क्या बचा है? एच प्लस आर बटे एच। अब यहां पर एच क्या है? तो एच जो है 80 है, एच है 80 प्लस आर है 20 बटे एच, फिर से क्या है? एच जो है वो 20 है, यानी 20 और 80 मिलाकर के होता है 100 बटे 20। तो अब इसको काटते हैं तो क्या आता है? 5, नीचे बचता है 1, यानी 5:1। देखिए कहाँ है 5:1? ये डी वाले ऑप्शन में है 5:1। तो आप 5:1 वाले ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हल करके जो है इसको टिक कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? यह दिया जा रहा है घन का प्रत्येक किनारा जो है L इकाई है, घन का प्रत्येक किनारा L है। अब उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा तो L है यानी L स्क्वायर, यानी 6L स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। तो यहां पर देखते हैं कहां है? तो 6L स्क्वायर वर्ग इकाई बी वाले ऑप्शन में है। आप बी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ये सूत्र है उसका 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो L के जगह पर अगर A हो या B हो या X हो, Y हो, कुछ भी हो तो आप वहां पर लिख सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है। अब यहां पर क्या दिया है? घन के विकर्ण ये बराबर है 6√3। अब देखिए जो दिया है वही हम लिख रहे हैं और उसी का सूत्र बना रहे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे और उसका सूत्र लिखे। घन का विकर्ण है, इसका सूत्र होता है घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 3 और ये बराबर दिया है 6√3। तो यहाँ √3 और √3 कट गया तो भुजा बराबर क्या बच गया? 6, यानी भुजा बराबर जो है 6 सेंटीमीटर आपको बन गया। तब यहाँ कह रहा है कि उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी तुरंत बताए 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 गुना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से गुना करते हैं 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। देखते हैं कहां है 216? तो बी वाले ऑप्शन में है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी वाले ऑप्शन को काला किया जा सकता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है, यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर जो है 14 सेंटीमीटर है और ये शंकु है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी एल बराबर 15 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई के बदले हम लिखते हैं 22/7 गुना आर के बदले लिखते हैं 14।
ठीक है। और यहाँ पर जो है एल एल जो है कितना दिया है 15 15 प्लस आर है फिर 14। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाता है। तो क्या बचता है, बचता है 22 गुना ये जो है 15 और 14 29, 29 को 2 से गुना कर दीजिए, 29 दूना 58 होता है, 29 दूना 58। तो ये अब इसको गुना कर लीजिए, 22 अठे 176 के 6 बाकी 17, 22 बचे 110, 17 127 होता है। तो 1276 कहाँ है, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ आएगा, देख सकते हैं 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ए वाले ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। अब चलते हैं 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका व्यास क्या होगा, व्यास यानी डी। तो सबसे पहले दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है 462, ऐसा लिख लेंगे। अब इसका सूत्र लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 462 दिया हुआ है। अब इसको हल करना है, 3 का मान जानते हैं, पाई का मान जानते हैं, सब ऐसा। तो हम लिखते हैं 3 गुना पाई के बदले लिखते हैं 22/7, पाई का मान लिखते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर लिखते हैं बराबर 462 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, आर स्क्वायर को यही रहने देते हैं, यहाँ पर क्या व्यास निकालना है, आर स्क्वायर को यही रहने देते हैं, तो उधर बच जाता है 462, और इधर जो है ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं, यानी 3 गुना 22 को नीचे भेजते हैं, 3 गुना 22 यहाँ 7 को ऊपर कर लेते हैं। अब काटते हैं तो काटने में भी आसान होगा। अब जैसे कि 22 दूनी 44 होता है, 22 दूनी 44, 2 जो बच जाता है इसको देते हैं तो 22 हो जाता है, तो 2 एकम 2, 3 सते 21, ये 7, यानी आर स्क्वायर 7 गुना 7 यानी ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर दीजिए, आर बराबर 7, आर बराबर क्या हो गया 7, तो डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होता है 2r यानी उसका डबल। तो क्या हो जाता है 7 गुना 2 यानी 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर का है बी वाले ऑप्शन में है, तो आप बी वाले ऑप्शन को घेरा लगा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, यहां लिखा है त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी त्रिज्या जो है यदि पहला 2r है तो दूसरा जो है बेलन उसका त्रिज्या है 3r। यदि पहले बेलन का त्रिज्या 2r है तो दूसरे बेलन का त्रिज्या क्या है 3r। उसी तरह से ऊंचाई का अनुपात जो है h बराबर, यदि ये 5h है पहला तो दूसरा जो है 3h है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो अब आयतन का कंपैरिजन कर लेते हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है, यानी v वॉल्यूम होता है, तो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो r की जगह पर आप लिखिए 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, और h की जगह पर लिखिए इसका 5h बराबर में इसका लीजिए, इसका भी पाई लिखिए, यहाँ पर 3r का स्क्वायर लिखिए, 3r का स्क्वायर गुना यहाँ पर 3h लिखिए, 3h। अब देखिए पाई और पाई यहाँ कट जाता है तो क्या बच जाता है 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर जो है यहाँ h और h भी कट जाता है तो बच जाता है 2r का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4r स्क्वायर गुना 5 बराबर यहाँ 3 तिया 9r स्क्वायर गुना 3। तो यहाँ r स्क्वायर और r स्क्वायर भी कट जाता है, तो यहाँ क्या बचा है 4 गुना 5 और यह 9 गुना 3, जो कि अब आर पार में कटने वाला नहीं है। तो 4 बचे 20 और 9 तिया 27, अर्थात 20:27 के अनुपात में इसका आयतन आएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, आप उसको ब्लैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। तो त्रिज्या क्या है 2r, तो उसका आयतन जो होता है वो होता है गोला है तो 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 तो लिखेंगे, पाई भी लिखेंगे, और r की जगह पर लिखेंगे 2r का
क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 2r का क्यूब क्या होता है, तो सबसे पहले 4/3 गुना पाई भी लिख लेंगे, गुना 2 का क्यूब होता है 8, यानी 8r³ ऐसा लिख सकते हैं। 8 चौके 32, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 32 पाई r³ बटे 3। अब कहाँ है 32 πr³? तो ये यहाँ है ए वाले ऑप्शन में 32 πr³ बटे 3। तो आप इसको गोल घेरा कर सकते हैं ए वाले ऑप्शन को। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम मिलेंगे आपको अगला चैप्टर लेकर के, कल मिलेंगे। तो इसमें जो है आप मेरे वीडियो को जो है देखते रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। 10वीं कक्षा के जितने भी छात्र अभी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आप भी उसके साथ पास हो और वो भी पास हो और अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। आप भी नंबर लाने में दूसरों का मदद करें, तो ये आपका अच्छा ही होगा। तो चलते हैं, हम मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।